सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। जैसा कि कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि आज मेरे को काम पे जाना है इंडक्शन, और आज की पूरी वीडियो मैं तुम्हें उसी चीज़ पे बताऊंगा कि तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर जॉब कैसे और कहाँ से मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में अपन पूरा ये डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी उठ चुका हूँ, मैं लेट हो गया हूँ बहुत ही ज़्यादा। खाना मैंने बना दिया है, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह। 9:15 की मेरी बस है, ठीक है। ब्रेकफास्ट और लंच मैंने अभी दोनों साथ में बना लिया, मैं पैक करके उसको साथ में लेके जाऊँगा। और जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ वो मेरे कॉलेज के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं 9 बजे निकलूँगा, तब जाके मैं 12 बजे वहाँ पे पहुँचूँगा। 12 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पे, 12 से 1 का, ठीक है। तो आज के दिन वो हमें काम वगैरह बताएंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं पासपोर्ट ना भूल जाऊँ, इसलिए पहले ही निकाल लेता हूँ। दे विल आस्क मी फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड द रियल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, उन्होंने मेरे को मेल कर रखा है। और सेफ्टी शूज़ मेरे पास में है नहीं है, उन्होंने सेफ्टी शूज़ भी मंगवाए। तो भाई मजाक से हट के तुम्हें एक हफ्ते में काम मिल सकता है, बस नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तभी मिल पाएगा ना, विदाउट नॉलेज कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए शिट यार, मेरा पासपोर्ट कहाँ है। पासपोर्ट एनीवेज, एक बार मैं मेरा पासपोर्ट ढूंढता हूँ, तब तक तुम भी देखते रहो ब्लॉग। ओके, सो ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे को साथ में लेके जाना है, जो कि उन्होंने मंगाया था। एंड मेरी मम्मी ने लड्डू भेजे थे और मैंने अभी तक लड्डू को हाथ तक नहीं लगाया है। इसमें भी पड़े और इसमें भी भरे पड़े, एंड उस वाले सूटकेस में या फिर उसके आगे वाले सूटकेस में, उनमें भी अभी तक लड्डू भरे पड़े। मैंने वो 2 सूटकेस जब से आया मैंने खोला ही नहीं है, सिर्फ ये वाला खोला कपड़ों का। वो वाले मैंने ढंग से अभी तक नहीं खोले, वो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या पड़ा होगा। तो मैं फटाफट जाता हूँ, नहा धो के रेडी होके फटाफट बस पे जाता हूँ। 9:15 की बस है, तो मेरे को वहाँ पे ऑलमोस्ट 8:40 पे पहुँचना पड़ेगा, 8:40 8:50 तक। सो फाइनली आई एम रेडी। और कल वाली आउटफिट ही पहनी है भाई यार मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं और मेरे को धोने का मन ही नहीं हो रहा है। एक भी कपड़े नहीं धो रहा हूँ मैं, तो इसीलिए। अरे यार, मैं मेरा टिफ़िन ऊपर ही भूल गया। ये चावल मैंने सुबह सुबह बना दिए थे, अब इसको बस पैक करके अपने साथ में लेके जाना है। एंड ऑलमोस्ट मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ बहुत जल्दी। तो फाइनली भाई निकल गया हूँ बाहर। बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है, थोड़ा ठंडा बाकी धूप, हाँ, और हवा भी चल रही है, तीनों चीज़ें। आज देख ही लेते वेयर हाउस कैसा होता है, वहाँ पे काम क्या होता है, क्या काम करना होता है। और इन द एंड जब मैं व्लॉग के एंड में आता जाऊँगा, व्लॉग के एंड में आते आते मैं तुम लोगों को पूरा बता दूंगा कि भाई एक्चुअल में तुम एक हफ्ते में जॉब यहाँ पे कैसे ले सकते हो, तुम्हें किस किस जगह विज़िट करना चाहिए जिससे तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें पूरा वो बताऊँगा। खैर मेरे पास में जॉब नहीं है, बट मेरे पास में बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस है। बट यार मेरी गाड़ी रिपेयर नहीं हो पा रही है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवा दिया है, कल चालू हो जाएगी वो, तो इसीलिए अब मैं कल से जॉब पे लगूँगा। तो यानी मैंने यहाँ पे आके अपने 2 मंथ्स वेस्ट करे, देखा जाए तो। मैं नहीं चाहता हूँ कोई दूसरा स्टूडेंट आया वो उसके 2 महीने बिगाड़े, तो इसीलिए उसको मैं बता दूँगा कि तुम कैसे जॉब ले सकते हो यहाँ पे ईजीली। हाय। और रही बात एक्सपीरियंस की, अगर तुम जैसे मान लो होटेलियर हो और या फिर दूसरा कोई सा कोर्स ले रखा है तुमने, तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना है, तो वो तो तुम्हारी इच्छा है, तुम उसके लिए कहीं पे भी जाओ। बाकी आते ही बस अगर तुम पैसे कमाने के हिसाब से ही आ रहे हो और पढ़ाई बस तुम्हारा ऑप्शन है कि हाँ पढ़ाई के थ्रू हम पैसे बना लेंगे और फिर वापस शिफ्ट हो जाएंगे इंडिया में, तो फिर तुम मैं जो मैं बताऊँगा तुम वो कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये मेरा लास्ट डे होगा, फिर उसके बाद में अब उसके बाद में व्लॉग तो मेरे बाद से सही हो जाएंगे, अभी से इसी व्लॉग से, ठीक है। और बचा मेरा वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम, अब से इंस्टाग्राम पे वापस फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे बस,
वो भी जल्दी कर दूंगा मैं। इतना प्यारा वेदर है, इतना ही प्यारा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ पूरा ठंडा हो गया मेरा। बस अभी तक नहीं आई है। और ये गाड़ी भी अच्छी थी ना, वोल्वो। कब आएगी यार बस। एक और चीज़, मेरी गाड़ी का अभी तक रोड टैक्स इंश्योरेंस नहीं हुआ। मैं पता जिस बंदे को कह रहा हूँ मेरी गाड़ी मेरे नाम पे होगी तभी जाके वो रोड टैक्स इंश्योरेंस होगा, और वो जान करके वो मेरे को धीरे धीरे दे रहा, वो दे ही नहीं रहा। मैं उसको कह रहा हूँ भाई दे दे, फ़ोटो दे दे। वो कहता है कि मैं नहीं करूँगा। पे स्टार्टिंग में उसने बोला था गाड़ी वाड़ी सब मैं तुम्हारे नाम पे करवा दूँगा, और अब कुछ भी नहीं करवा रहा। अब वो जान करके इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि गाड़ी तो सेल हो गई है, पैसे पूरे आ गए, तो अब वो जान करके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। वो कह रहा गाड़ी वाड़ी भाई अब तुम्हारे नाम पे करवाते रहो, अब वो मैं नहीं करवाऊँगा। मैं कहा यार अब क्या ही बोलूँ यार, लड़ाई करने में अभी हो जाए पर मतलब नहीं है। जितना आगे आया उससे कई गुना ज़्यादा पीछे चला जाऊँगा अगर लड़ाई कर ली तो। इसीलिए अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। कोई ना, एक बार यहाँ से काम से फ्री होऊंगा तो मैं खुद चला जाऊँगा गाड़ी अपने नाम पे करवाना है। बट अब उसमें भी एक दिन लगता है यार, तो अगर उसमें एक दिन लग गया तो कल आज का है तो बढ़िया है, चलो एक बार के लिए, तो शायद कल चालू हो जाएगा। बट यार ये क्यों करते हैं लोग सच में, वो जान करके गिरा, जबकि वो ठाला बुला इंसान है, कोई काम नहीं है उसके पास। बस आ गई, जान करके परेशान कर रहा है भाई वो लड़का, मेरे को बहुत फ़ायदा उठा रहा है। पर मैं क्या करूँ यार, छोड़ो यार, अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। आने वाले समय में बहुत कुछ करूँगा, पर एक बार बस यार ये रोड टैक्स, एक बार मैं काम पे जाके आ जाता हूँ, फिर रोड टैक्स इंश्योरेंस का पता कर लेता हूँ, ठीक है, वो उसके और दे देता हूँ, तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। मतलब मेरे को गाड़ी ये और भी शायद 2 से 3 हफ्ते तो हो गए होंगे। उसके बाद में भी सोच लो 3 हफ्ते में कितना परेशान किया, कितना भयंकर वाला। दूसरे दिन गाड़ी ख़राब हो गई, 4-5 दिन गाड़ी खड़ी रही, गाड़ी वहीं पे रिपेयर ही नहीं हुई। 5 दिन बाद में बोला कि गाड़ी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गाड़ी एकदम सही है। 5 दिन बाद में ये चीज़ सुनने में आती है कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी इतने दिन खड़ी क्यों करी थी, सीधा ला के दे देते। तो बोलते नहीं यार गाड़ी में कोई दिक्कत ही नहीं है, मैकेनिक को बताया, मैकेनिक कह रहा है। और उससे पहले कह रहे थे गाड़ी में क्लच प्लेटें डलवानी है, उसमें लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए टाइम लग रहा है गाड़ी में। मतलब ऐसे तो पागल बना रहे ये लोग, सोच रहे हो, इनको लग रहा है मुझे पता नहीं पड़ रहा। स्टार्टिंग में बोला था इसने कि गाड़ी में आपकी लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि क्लच प्लेटों का काम है इसीलिए, तो गाड़ी में इसीलिए टाइम लग रहा है, मिल जाएगी। और वो फिर 5 दिन निकले, फिर वो मैकेनिक बोलता है हमने तो गाड़ी चलाई ही नहीं है, गाड़ी चला के देखी इसमें गेयर वगैरह तो आराम से डल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा गाड़ी में, तो क्या रिपेयर करते हो। मैं कहा हैं, तो फिर गाड़ी खड़ी क्यों रखी। फिर मैंने बोला था इसको साउंड सिस्टम वगैरह तुमने सेट नहीं करवाया अभी तक, वो इसका मीटर वगैरह पूरा चालू करवाओ। साउंड सिस्टम के लिए वो बंदा बोलता है वो वाला मैकेनिक अभी बाहर गया होगा, वो मैकेनिक आएगा तब मैं करवा दूंगा। उस बात को भी आज से कितने 12 दिन तो हो चुके, इसने अभी तक साउंड सिस्टम सही नहीं कराया। फिर अभी मैं भड़क जाऊँगा, मैं कुछ बोलूँगा तो फिर ये बोलेगा कि जाओ मैं नहीं कर रहा हूँ, जो करना है कर लो। फिर ये उसकी उस वाली चीज़ पर आ जाएगा, और फिर करने में तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। पर छोड़ो यार, अभी पता है कोई मतलब नहीं है, मैं पीछे चला जाऊँगा एक साउंड सिस्टम के चक्कर में। पर तोड़ सकता हूँ मैं इसकी अकड़, बहुत बुरी तोड़ सकता हूँ, पर समय आने पे, अभी नहीं, समय आने पे। अभी अगर एक भी मैंने छोटी सी गलती करी तो वापस इंडिया, यहाँ पे अगर हाथ उठा दिया किसी के ऊपर, किसी के भी ऊपर, यूनिवर्सिटी में भी अगर तुमने लड़ाई कर ली, ठीक है, सीधा डिपोर्ट। 1 महीने का टाइम देंगे तुम्हें, सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया वापस चले जाओ कुछ भी करके, नहीं तो फिर ये धक्के मार के भेजेंगे अगर तुमने किसी पे हाथ उठा दिया तो, ठीक है। कहीं पे भी, चाहे यूनिवर्सिटी में उठाओ चाहे बाहर उठाओ, कुछ भी करो, भेजा जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर भेज देंगे। इसीलिए कोई नहीं, इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ एक बार तो आज खुद काम से फ्री होके मैं करवा दूंगा रोड टैक्स। यार तुम
मैं निकला था तब कितना वो सही वेदर हो रहा था, और अभी देखो फिर से वेदर चेंज हो गया और पूरी बारिश जैसा मौसम हो गया फिर से। कह रहा हूँ ना, यहाँ पे वेदर के कोई भरोसे नहीं है। ये वाला स्टॉप ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ तो गाड़ी को रुकना ही पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर कुछ वेट नहीं करना, बस ये लाइटिंग दे रखी है, किसी चीज़ का वेट नहीं, बस तुमने पाँव रख दिया अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे तो इन लोगों को रुकना ही पड़ता है। पाँव नहीं भी रखा होगा ना तब भी ये लोग धीरे करेंगे ही करेंगे। बट वेदर बहुत सही है, बस थोड़ा ठंडा है और बारिश आती जा रही है, और मुझे अभी थोड़ी देर में रनिंग करनी है, 3rd बस पकड़ना है मैं मेरी, इसलिए। बारिश नहीं, स्नो है, तो पूरी स्नो गिर रही है, देखो सी स्नोफॉल हो रही है। अब मैं जाऊँ कैसे आगे? ये स्नोफॉल क्यों हो रही है पर? वो एकदम से तेज़ हो गई, सी। अभी मेरी यूनिवर्सिटी आएगी जहाँ आज मेरे को नहीं जाना है, बट फिर भी मेरे को इसी रास्ते से जाना पड़ रहा। सी, ये मेरी यूनी है। वेडनेसडे को मेरे को छुट्टी थी, बढ़िया सोता मज़े करता, काम मिला तो वापस इस जगह इतना दूर यूनिवर्सिटी के पास में। कोई नहीं, बढ़िया है, क्योंकि इधर तो मैं अभी भी शिफ्ट हो सकता हूँ, तो वो भी जाऊँगा अगर ये 7 दिन का देंगे तो। ये आ गए भाई कंपनी DHL, ऐसी दिखती है। ओके, अंदर से देखनी पड़ेगी अंदर से कैसी दिखती है, बट ठीक है। मैंने कितनी वॉक करी, कितना हाईवे से घूम घूम के आया मैं, सिर्फ अपना रास्ता छोटा करने के लिए। यहाँ तक आया हूँ इतना दूर। अब मैं एजेंसी के थ्रू नहीं, रेफरेंस के थ्रू आया हूँ। जिसके रेफरेंस के थ्रू आया हूँ वो बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा है, तो अभी मेरे को बोलता है वापस से रीशेड्यूल करके वापस से आना। 1 घंटे की वॉक करी, और ठीक है सुबह जल्दी निकला घर से 8 बजे, कुछ मैं नहीं 6 साढ़े 6 बजे उठा, फटाफट खाना वगैरह प्रिपेयर करके रखा, फिर निकला। मेरे को यार गुस्सा तो बहुत आता है यार, अब मैं क्या बोलूँ यार। मैं यहाँ के खड़ा हूँ, मैं आधे घंटे से कॉल लगा रहा हूँ, वगैरह किसी एजेंसी के थ्रू आया। मैंने कहा नहीं, मैं रेफरेंस के थ्रू आया हूँ। तो बोले रेफरेंस के थ्रू आया हो तो उस बंदे को कॉल करो, और वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब वापस से रीशेड्यूल करके वापस से आना पड़ेगा, इसको वापस अगले वेडनेसडे का बुक करना पड़ेगा। मैं क्या है यार, ये फालतू जीवन है मेरा। साला कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, जैसे जैसे कुछ ना कुछ करने की करता हूँ ना फिर बिगड़ जाता है। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ना तो वो गाड़ी वाला फ़ोन उठाता है, उसको भचीक दूँ मैं जाके, ऐसा मन करता है मेरा अभी। मैं सही कह रहा हूँ, वो छोड़ो यार, मैं अभी मुँह से उल्टा सीधा निकलेगा फिर तुम देखोगे। पर यार इतना कोई ट्रैवल करके बंदा अगर यहाँ तक आया है तो सोच लो यार उसकी क्या हालत हुई होगी। ये तो मेरी यूनिवर्सिटी से भी आगे था इतना। अब क्या ही बोलूँ मैं किसको यार, नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगा और तो क्या। जा रहा हूँ एक वापस से। अब मैं पहले तो उसके पास में जाके आऊँ, गाड़ी वाले के पास में धज्जियाँ उड़ा के आऊँगा, जो भी होगा। थोड़ा अब जवाब देना ही पड़ेगा मेरे को, मन में अभी बहुत गंदी गंदी बातें आ रही है, पर मैं क्या ही बोलूँ यार, किसी को अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। अब भयंकर धूप आ गई है वापस से,
पर फिर भी मेरे को यूँ लग रहा मैं आया ही क्यों यहाँ पे यार, आता ही नहीं इससे बढ़िया। भाई ये मेरी यूनिवर्सिटी से और दूर था, साला 1 घंटे की वॉक थी पूरी, 1 घंटे तक पूरा चल चला गया तक आता हूँ साला। फिर वो कहता है कि फ़ोन करो, उसको फ़ोन नहीं उठा रहा है, और फ़ोन उठा भी लेगा तो टाइम निकल गया है। जो टाइम था आधे 1 घंटे से इंतज़ार करके फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। वो कहता है कि अब तो तुम्हें वैसे भी अंदर नहीं जाने की, जो टाइम था तुम उस टाइम पे आए नहीं हो तो अब अंदर जाने ही नहीं देंगे। वापस यार नए वाले में बुक करेंगे कि नहीं करेंगे, फालतू लोग हैं यार यहाँ पे सच में। बहुत गंदा मौसम हो रहा है, बहुत ही गंदा, पूरे कपड़े गीले हो गए, हाथ जम गया पूरा, स्नोफॉल भी होती जा रही है, तुम्हें दिख नहीं रही होगी कैमरे में पर बहुत ज़्यादा है। हाँ बस आ गई, बस आ गई भाई, पूरी हालत बिगड़ गई मेरी आज यार। क्यों निकला मैं फिर से धूप भाई, बहुत ही बेकार वेदर हो रहा, बहुत ही बेकार, कभी क्या तो कभी क्या। अब बस ये धूप रहनी चाहिए। हाथ इतना गंदा जम गया था ना मेरा उस टाइम पे, इतना गंदा, और मेन तो कपड़े गीले हो गए, पूरी लोअर गीला हो गया। अब मेरे को घर ही जाना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे पैरों में। ये पूरे दिन में चौथी बार स्नोफॉल हो रही है वापस से, दिख नहीं रही होगी, वो मैं बाहर से दिखा था तो वो दिख जाती। धूप आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, सी मेरे को पूरी दिख रही है बट ट्राई करता हूँ। ये देखो दिख रही है कितनी है, ये पूरे दिन में आज चौथी बार हो रही है। ये जमेगी तो नहीं है क्योंकि बारिश है अभी, तो जमेगी नहीं है, बट स्टिल मेरे को भी गुस्सा भी इतना गंदा आया ना। मेरे को भी इतना गंदा गुस्सा है ना, इतना गंदा गुस्सा आया जिसकी कोई हद नहीं। हुआ ये कि बहुत तेज बोल रहा है यार ये। मैं बाद में बात करता हूँ, एक बार इसका हो जाए फिर बाद में बात करता हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था ना, मैंने बहुत भयंकर सुनाया, मतलब कैसे सुनाया बताता हूँ। अब अभी घड़ी में 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, वो बंदा ऑनलाइन आया, मैंने मैसेज कर रखे, सब कर रखे, वो ऑनलाइन आके जा रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा मेरे मैसेजेस का। मैंने उसको मैसेज कर रखा है कि मेरे को वो पेपर का फ़ोटो भेज दे, ऑनलाइन मैं अपने नाम पे करवा लूँगा गाड़ी। वो उसने मेरे को बोला था मैं रात को भेज दूँगा, ठीक है। अब मैं उसको कह रहा हूँ, वापस सुबह हो गई, दिन हो गया, उसने नहीं भेजे तो नहीं भेजे मेरे को फ़ोटो, अभी तक ऑनलाइन आके जा रहा है। मैंने फ़ोन लगाया, फिर उसके बाद में उसने उठाया नहीं, एकदम से उसका फ़ोन आया, फ़ोन उठाते ही गाली गलौज करके मेरे से बात करने लग गया। भाई तुमने परेशान कर दिया मेरे को, तुम फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हो, मैं क्या सोऊं नहीं क्या तुम्हारे चक्कर में, मैं क्या जागता रोई हूँ। तो मैंने कहा, फिर मेरे को गुस्सा है, मैं कहा एक काम कर, तेरी गाड़ी पकड़, नहीं चाहिए मेरे को मेरी तेरी गाड़ी, और मेरे को मेरे पैसे दे दे ला के हैं। फिर मैंने बोला कि यार मैंने क्या गाड़ी क्या सजाने के लिए रखी हूँ घर पे, मैं उसको चलाने के लिए लेके आया हूँ, तो मैं चलाऊँगा। अब तेरे चक्कर में क्या करूँ, तेरी नींद का इंतज़ार करूँ हूँ मैं, तू 10 दिन बाद उठेगा तो क्या मैं 10 दिन बाद में तेरे को फ़ोन करके बोलूँ कि अब गाड़ी मेरे नाम पे करा रही हूँ, तब जाके वो ठंडा पड़ा। फिर बोलता है तो भाई मैंने तुमको भेजा ना एक फ़ोटो, मैं कहा वो फ़ोटो नहीं चाहिए, इसका जो मेन फ़ोटो है वो चाहिए जिससे गाड़ी नाम पे होती है। अब वो बोलता है ऐसा कोई फ़ोटो नहीं होता है। मैं कहा अगर ऐसा कोई फ़ोटो नहीं होता है तो तेने कल रात को क्या लेने बोला कि मैं तेरे को फ़ोटो घर जाके भेजता हूँ, मतलब फ़ोटो होता है तेने तभी बोला, ठीक है ये बोला। अब मैंने उसको ये चीज़ सुनाई तो फिर शांत हो गया। मैं कहा तू रहने दे, एक काम कर, मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, तेरी गाड़ी रख तेरे पास में, मेरे को नहीं चाहिए तेरी गाड़ी, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरे को आता हूँ अंकल को लेके। मैं यही बोला,
मेरे अंकल को फ़ोन लगाए थे गुरुद्वारा में। मैं कहा अंकल ऐसा ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में, गाड़ी नाम पे करने के नाम पे भी बहुत परेशान कर रहे हैं। अंकल ने बोला आ जा इधर एक बार गुरुद्वारा आ जा। मैं कहा ठीक है आता हूँ मैं भाई ये बात उसको बोली और बंदा आप फ़ोटो भेजा। जब पहले कह रहा था ऐसा कोई फ़ोटो होता ही नहीं है, तो अब वो फ़ोटो विदिन 1 मिनट में कैसे आ गया। अब सोच लो, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब फ़ायदा इतना भयंकर उठा रहे ना यार ये लोग। एकदम एक अच्छे बन के इंसान अगर अपन काम कर रहे हैं ना, तो ठीक से लोग फ़ायदा उठाएंगे। अब अगर मैं प्यार प्यार से अच्छे से बात कर रहा था, कितना वो उठाया जा रहा था। अब आज जाके दिमाग खटका, मैं बोल दिया अगर तेरी गाड़ी रख तेरे पास में है, ये किसी और से बात करना ऐसे, तो अब जाके सब हाथों हाथ सेंड कर रहा है। अब उसकी फट रही है। अब उसको पता है कि पहले से तो उसने स्कैम करा है, फ्रॉड करा है। उसके बाद में भी 1,20,000 माइल बोला था गाड़ी चली है, और गाड़ी निकली 2 लाख माइल सीधा। पहला स्कैम तो उसका ये है, MOT में उसमें दे रखा है 2 लाख माइल, और उसने मुंह पे बोल रखा है कि 1,20,000 माइल चली है। तो यानी MOT में भी स्कैम करवाया है उसने। तो उसको पता है वो सब जगह फंसेगा। मैं अच्छा देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कल को वो अभी डिपोर्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है सारे कैश पे। अभी डिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो अंकल वगैरह खुद ही है गुरुद्वारा में, मेरे तो पैसे इन्होंने पे करे पूरे। ये खुद बोल देंगे कि हमने दिए पैसे, हमारा मुंडा है, हमने दिलाई गाड़ी, बस ये तो खुद ही बोल देंगे। क्या कर जाएंगे फिर ये। और जेन्युइनली पैसे इन्होंने ही दिए। यहाँ पे जितने भी थी डील, मैंने गाड़ी यहीं पे ख़रीदी, अंदर लाके हमने गाड़ी ख़रीदी है, रिकॉर्डिंग हो रखी है। वो रिकॉर्डिंग में पूरे अंकल वगैरह सारे खड़े हैं, वो गाड़ी चेक कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ी दिलाई है, सब कुछ। तो बस सीधी सी बात है। तो अब उसकी इस चीज़ पे फट रही है। ऐसा दिमाग घूम रहा अभी भी मेरा। एक तो सुबह सुबह वहाँ तक गया वेयर हाउस, मौसम ने पूरी धज्जियाँ उड़ा रखी थी। चलते चलते 4 बार स्नोफॉल हो गई, और अभी वापस धूप। 4 बार इतनी भयंकर बारिश आई कि चल तक नहीं पा रहा, हाथ पूरे टाइट हो गए थे मेरे। फ़ोन नहीं निकाल पा रहा हूँ सिर से भाई, इतने टाइट हो गए थे। अब अभी एक बार जा रहा हूँ गुरुद्वारा ही, अंकल की बात करूँ इससे, जो भी है। अब अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने, अपने नाम करवाने, और आज रात को गाड़ी घर लेके आऊँगा हुआ तो, नहीं तो फिर वही सोचूंगा। पर गाड़ी तो आज रात को लेके आनी है। और कितना परेशान होऊंगा भाई यार, 1 दिन हो 2 दिन हो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ सच में। और ऊपर से आज ही के दिन रेड पड़ना स्टार्ट हो गया जगह जगह। जो काम कर रहे हैं सब बच्चों को पकड़ रहे हैं, अब रेड पड़ना स्टार्ट हो गया आज ही के दिन। वो भी आज सुबह सुबह एक बंदे को भेजा है, पता नहीं उसने क्या किया था। वो गाड़ी चला रहा था और उसकी गलती कुछ नहीं थी, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी था, गाड़ी हल्की सी टच हुई थी, हल्की सी टच हुई है, सिर्फ टच, स्क्रैच भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, बस गाड़ी टच हुई। तो गोरे ने ले गए, उससे पहले बोला 1000 पाउंड दे, नहीं तो जाने नहीं देंगे, डिपोर्ट करवाएंगे, कंप्लेन करेंगे और एलिगेशन वगैरह लगवाएंगे। तो डिपोर्ट कैसे होता वो बता दो। वो डिलीवरी का काम कर रहा था, साथ में बैग था, तो इसीलिए उसको बोल दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब उसके पास में 850 पाउंड अर्जेंट में थे नहीं, बस एक छोटी सी गाड़ी अड़ी और उसने कंप्लेन कर दी गोरे ने, और वो बंदे को पुलिस वाले ले गए। अब उसके पास में पता नहीं क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। भाई बहुत रिस्क है, ऐसे ही नहीं है। यूके का लाइसेंस बनाना पड़ेगा एक बार के लिए, क्योंकि इंडिया के लाइसेंस पे तो फिर भी ठीक है, मैं किसी की ठोकने वाला तो हूँ नहीं हूँ, बट फिर भी इसमें बहुत रिस्क है। यूके का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, पर उसके लिए और पैसे चाहिए मेरे को, और पैसे बनाऊँगा। मतलब ये है कि वेयर हाउस का वापस अभी दूसरी जगह अप्लाई करा है, अब वहाँ पर जाना है। अभी उसकी रात को बात करने जा रहा हूँ उस बंदे से, तो वो बंदे से भी मिल के वेयर हाउस का फ़िक्स कराऊँगा एक बार, वहाँ पे काम करने लग जाता हूँ। क्योंकि अभी में मेरी क्लास के 3 जने लग गए, जबकि सबसे पहला इंडक्शन बुक करने वाला मैं था, और नहीं मैं दूसरे नंबर पे था। उससे पहले एक लड़की थी, उस लड़की ने बुक करा, वो लड़की अभी काम कर रही है DHL में ही, ठीक है, और उसको रेगुलर शिफ्ट मिल रही है, 3 से 4 दिन की शिफ्ट मिल गई, कल की भी शिफ्ट है उसके पास में। फिर उसके बाद में कल मैं बस में मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो भी उसका ही फॉर्म फिल कर रहा था, उसका कल का इंडक्शन है। अब वो वापस कल जाएगा इंडक्शन देने,
और मेरा आज का था, मेरा आज हुआ ही नहीं। अब मैं वापस नेक्स्ट वेडनेसडे का लूँगा या फिर मंडे का ले लूँगा। मैं वापस से जाऊँगा, एक दिन की छुट्टी रखूँगा यूनिवर्सिटी की, और तो क्या। और वैसे भी गाड़ी तो आ ही गई है हाथ में, आज रात को मतलब आ ही जाएगी, तो फिर कल का ही ले लूँगा शायद। और ऊपर से सबसे ज़्यादा आज इस ठंड में मर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंड है आज की तारीख में। मैं बीमार हो गया हूँ, अभी बस घर पहुँचूँगा ना फिर पूरा बीमार हो जाऊँगा। अभी मतलब बीमारी की पूरी वाइब आ गई अब मुझे, मैं फिक्स हूँ बीमार हूँ, बहुत भयंकर होने वाला हूँ इस वाले में अब। क्योंकि भाई सुबह से बारिश में घूम गया, स्नोफॉल में घूम गया, बारिश में तो बहुत ही भयंकर, फिर उसके बाद में हवा इतनी भयंकर चलती है कि मैं रोक भी नहीं पाया अपने आप को, बस आ गई। मैं बीमार हूँ भाई, हालत बिगड़ गई है मेरी अभी से। अभी मौसम बढ़िया क्लियर है, अब रात को देखना बहुत ही वापस से स्नोफॉल होने वाली है। वेदर में तो यही बता रहा है भाई। सच में यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को आज के दिन में। मैं बीमार हो गया हूँ इसीलिए और ठंड बढ़ती जा रही है मेरे शरीर में। पता नहीं यार, अब ये वाली बस और 5-6 मिनट में आएगी। ये आज का ट्रेवल और है मेरा बस से, भगवान करें। हाँ ठंड बहुत लग रही है पर यार। फिर वापस होगा तो कोवेंट्री में ही शिफ्ट होऊंगा मैं, जहाँ पे कॉलेज है मैं वहीं पे शिफ्ट होऊंगा। काम वहीं पे मिल रहा है वापस से वेयर हाउस का, पर वो टेम्प्रेरी काम है, वो परमानेंट नहीं है। दिक्कत ये है, समझ रहे हो, उसमें कभी कभी शिफ्ट देंगे कभी कभी नहीं देते, ये वाला सीन होता है। तो अगर कभी कभी देंगे तो भी मैं देखा जाएगा, मान लो 3 दिन भी मेरे को शिफ्ट दे दी, मैं 3 दिन भी जाता हूँ तो भी मेरा महंगा हो जाएगा। और वॉर चल रही है तो वॉर के हिसाब से अभी ये सीन हो गया कि इन्होंने डीज़ल और महंगा कर दिया, बहुत ही महंगा कर दिया। मतलब अब तक चल रहा था 165, आज की तारीख में डीज़ल हो गया 199। यहाँ पे 199 1 लीटर, तो मतलब मेरी तो लग गई है 199 का 1 लीटर कर दिया इन्होंने। अभी इतने दिन सही चल रहा था, 165 चल रहा था, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग पेट्रोल पंप पे जाओ तो सस्ता मिल जाता है, पर अब और बढ़ा दिया इन्होंने आज के दिन में ही। आज का दिन बहुत ही बेकार था मेरा, बहुत ही ज़्यादा बेकार था। एक तो 6 बजे उठ के निकला हूँ घर से, खाना वाना बनाया, मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आज के दिन में, क्या ही बताऊँ मैं। आज का है जो भी है। मेरी सुबह लड़ाई हुई है इन बंदों से और अभी मैं इन्हीं के घर में बैठा हूँ, आ रहे थोड़ी देर में मिलने। ऐसा नहीं मैं कुछ मारा मारी करने के हिसाब से आया हूँ, गाड़ी लिए भाई, बात तो करनी पड़ेगी। गाड़ी मेरे नाम करके ही जाऊँगा आज की तारीख में, या पैसे लेके जाऊँगा, या तो पैसे दे जो बात करो, नहीं तो गाड़ी नाम पे करो, यही हो सकता है वो। भाई कितने दिन परेशान हूँगा यार, काम स्टार्ट करना है मेरे को मेरा, और ऊपर से ऊपर समस्या बढ़ती जा रही है। कभी कौन डिपोर्ट हो रहा है, कभी कौन क्या हो रहा है, मेरे पास में पैसे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। मैंने गाड़ी ली थी, सोचा था काम करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ यार मतलब क्या स्टार्ट करने के लिए सोचा था ना, क्या हो गया। इतने पैसे लगाए, अगर मैंने कितने पैसे लग गए मैं अगर बता दूँ ना अभी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे खुद को ही, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो बहुत पैसे लगाए भाई, इसलिए थोड़ी लगाया था कि मैं घर पे बैठा रहूँ, मैं काम वाम नहीं करूँ। काम मिला हुआ है, काम वाले लोग बुला रहे हैं, और मैं ये फालतू फालतू चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। गाड़ी नाम नहीं हो रही है, इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस तो आज रात को स्टार्ट हो जाएगा, चलो ठीक है, इंश्योरेंस तो आज रात को स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रो टैक्स वाला इंश्योरेंस करना है मेन, वो एक छोटी सी चीज़ है। और अभी भी 8 बजे पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, और अभी घड़ी में 7 बज रही है। ये लोग अभी आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। बहुत भारी परेशानी में फंसा पड़ा हूँ मैं सब जगह से। देखते हैं भाई क्या हो सकता है, दिमाग लगाऊंगा मैं कुछ ना कुछ अभी, पर इनसे तो लेके जाऊंगा। आ रहे होंगे थोड़ी देर में, इन्होंने आधा घंटा बोला था, अभी आ ही रहे हैं।
अभी वापस 7:45 हो गए और वो बंदे आए नहीं गाड़ी के लिए। मैं परेशान होता गया, अब वो अभी भी नहीं आए, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं घर ही जा रहा हूँ। वो कह रहा हम 8-10 तक आएंगे, और जब तक वो आएंगे फिर उसके बाद में बसें वसें चलना बंद हो जाएगी। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और भाई लिटरली यार यहाँ पर क्या ड्रग एडिक्ट्स घूमते हैं सच में। भाई सच में क्या ड्रग एडिक्ट्स है, क्या गजब के। अब भी 2 बंदे आए थे मेरे पास में, उन्होंने पूछा था कि डू यू स्मोक, मैं कहा नहीं। फिर उसके बाद में वो बोला कि नहीं करते तो हमारे साथ में कर सकते हो तुम, अगर चाहो तो ट्राई करोगे। मैं कहा नहीं, मैं नहीं करना। तो उसका यू कैन ट्राई, इतना कुछ नहीं होता। मैं कहा नहीं। फिर उसके बाद में बोला ओके, तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, तुम यहाँ पे मत घूमो अकेले, तुम अगर नहीं पीते हो तो, बिकॉज ये एरिया सेफ़ नहीं है। मैं कहा ओके। और फिर वो कार ले रहा था, वो निकल गया। मैं कौन से रास्ते से आया। मेरी सच में ऐसी चीज़ें देख के बहुत फट जाती है। फिर कोई लाइट ही नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी हो जाए। घर बस पहुंचने में हूँ। आज लिटरली मेरा पूरा दिन बहुत ही वाहियात था, इतना वाहियात जिसकी कोई हद नहीं। सच बता रहा हूँ, क्या क्या सीन देखे होंगे। ड्रग एडिक्ट देखे मैंने 2, ठीक है टोटल। एक बस में जब जा रहा था रात को तब, और एक वो जब रोड पे खड़ा था जब उसने स्मोकिंग के लिए पूछा था तब। 2 ड्रग एडिक्ट देखे। सुबह सुबह वेयर हाउस में गया तो वहाँ पे मेरा इंडक्शन पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में और क्या था, अभी भी गाड़ी मेरे नाम पे हुई नहीं है। गाड़ी नाम पे हो जाएगी तो भी कह रहे 4-5 दिन लगेंगे उसका V5 आने में, फिर तुम गाड़ी चला सकते हो। लिटरली भाई 4-5 दिन में क्या कुछ नहीं हो जाएगा। मैं बोल बोल के थक गया हूँ सबको कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं, और ये 4-5 दिन और आगे ले रहे हैं। और कोई भी जॉब वाला इतना वेट नहीं करेगा यार, कोई भी। यहाँ तक कि मेरा बस का पास ख़त्म होने वाला है, तो मेरे माथे में हेडेक बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। मैं गाड़ी ली थी, सोचा था काम जल्दी करूँगा, काम पे लगूँगा, सब करूँगा, बदले में मेरा काम बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है भाई। हाँ एनीवेज, अभी इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इनकी फटी पड़ी है हर एक चीज़ से। तो ये लोग मेरे को आधा पैसा देने की बात कर रहे हैं। 400 से 500 पाउंड कह रहे हैं कि हम तुम्हें वापस डाल देते हैं और गाड़ी का डिस्काउंट दे देते हैं, और फिर जो भी है तुम गाड़ी चलाओ और काम करो फिर। तो ये डील मेरे को बढ़िया लगी है। मैंने इनको आज रात का टाइम दिया है कि तुम्हारे पास में रात का टाइम है, तुम्हें जो लेना है जो करना है कर लो, और सुबह तक बता दो कितने क्या पैसे डालोगे क्या नहीं डालोगे, क्योंकि लिटरली इतने पैसे लगे मेरे। और फिर उसके बाद में भी अगर मेरे से, मैं यही देख रहा था मेरे मन में, बस भाई ये था, मैं आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था यहाँ पे मैं किसी से बहस करूँ छोटे मोटे पैसों के लिए। मेरे मन में ये था गाड़ी ले ली है, ठीक है 1 महीना चला लूँगा, उस 1 महीने में काम करके मेरे को पता था मैं इतने पैसे बना लूँगा कि मैं फिर इस गाड़ी को कचरे में भी डाल दूँ तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है, क्योंकि वो काम मेरे को मिल गया था। 7 दिन का काम था, बढ़िया अच्छा खासा, तो अच्छे पैसे बन रहे थे। मैं आराम से, फ़ीस भी निकल जाती उसमें मेरी, और वो मेरा जो काम मैं चाहता था वो भी हो जाता, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था बस, बट अब ये लोग मान ही नहीं रहे इनकी आदतों से। ये दिन आगे पे आगे खींचे जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एक बोल रहा है मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद ज़रूरी है, तुम्हारा फ़ोन ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, वो ऐसी बातें कर रहा है। तो भाई फिर तो दिमाग अपना भी घूमेगा ना यार, कि यार गाड़ी लिए मजाक थोड़ी है। हाँ यूँ तो नहीं है कि मैंने तेरे से कोई उधार लेके कोई गाड़ी ली हो, तो मेरे को समझ में भी आया भाई पूरे पैसे दे के गाड़ी ली है तो मेरा काम करके दे फटाफट। अब मेरे को पता है ये लोग क्या टोटल 4-5 जने हैं, हाँ 4-5 है। अब मैं इनको थोड़ा भी कुछ बोल दूँ तो पाँचों के पाँचों ऊपर आ जाते, मेरे सपोर्ट में कोई है ही नहीं है,
ठीक है। तो बस बात वहाँ आ जाती है, और मेरे को पता है फिर मैं ऐसे 5 ऊपर आएंगे तो मैं तो 5 से फिर लड़ने के लिए रेडी हो जाऊँगा, तब फिर गुस्सा एकदम अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो इसीलिए मैं कहा लड़ाई नहीं करनी है। मैंने ये देखा, गाड़ी लो, 1 महीना काम करो, खुशी खुशी बिताओ, फिर गाड़ी कचरे में भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। और तब भी मैं देख रहा था 1 महीने में भी ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ पास बनता है 20 पाउंड का, ठीक है। उसमें होता है तुम्हारी गाड़ी हाईवे पे ख़राब हो जाए, कहीं पे भी ख़राब हो जाए, 20 पाउंड का वो पास है। उसमें ये होता है क्रेन वाला आएंगे, तुम्हारी गाड़ी खुद उठा के लेके जाएंगे और रिपेयरिंग करवा देंगे। ये सीन होता है, ठीक है। छोटा मोटा जो भी होगा वो कर देंगे। तो ये मेरे को सही लगा था, मैं कहा हाँ ठीक है 20 पाउंड तो मैं दे दूंगा और काम पे लग जाऊंगा। बट नहीं, अब इन्होंने इसमें भी दिन लंबे खींच दिए। और आज अगर इसने गाली दे के बात नहीं करी होती तो फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लेता और 2-3 दिन और फिर अपने आप को शांत बिठा लेता। पर इसने आज गाली दे के जो बात कर दी तो उससे मेरा दिमाग घूम गया बिल्कुल। फिर मैं भी चढ़ गया, मैं कहा नहीं अब नहीं करना, रख तेरी गाड़ी तेरे पास में, या तो मुझे मेरा पैसा दे या तो तू तेरी गाड़ी रख, सीधी सी बात है। तो इसीलिए अब पता, अब दौड़ रहा है वो बंदा मेरे लिए गाड़ी नाम कराने के लिए, अब दौड़ रहा है। और क्या कह रहा है, कल मैं सुबह सबसे पहले भाई तुम्हारे गाड़ी नाम कराऊंगा, सुबह उठते ही सबसे पहले। तो पहले उठ जाता 2-3 दिन पहले, आज अगर गाड़ी मेरे नाम हो जाती तो कल से मैं काम पे जा रहा होता, ठीक है। लेकिन नहीं, जब तक अपन उंगली नहीं करते ना तो समझ में नहीं आता है। और बंदा कहता है कल सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, सबसे पहले तुम्हारे लिए जल्दी उठूँगा और तुम्हारी गाड़ी नाम करा के आ जाऊँगा। बस तुम इतना बस से ट्रैवल करके आते हो तो मैं कल खुद जाके करा दूँगा। तो भाई पहले करा देता ना तो यहाँ तक बात जाती ही नहीं, मैं खुशी खुशी कल से अपने काम पे जा रहा होता। भाई मैं लिटरली यार मैं काम करना चाहता हूँ, और आगे मैं कितना रोकूँ मतलब समझ रहे हो। मेरे पास में अभी काम पड़ा हुआ है भर के, और मैं उनको मना करके बैठा हूँ। तो अगर जिनके यहाँ पे फिर मैं काम करना चाह रहा हूँ उनका अगर दिमाग घूम गया, उनको कोई नया बंदा मिल गया तो वो तो नए को रख लेंगे ना यार, वो मेन चीज़ है। अब इन सालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरी एज के बच्चे हैं, ठीक है, मेरे से मतलब थोड़े से बड़े 24 साल के हैं, ये मेरी एज के ही है। तो इन लोगों को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आराम से इनके मज़े में है, रात भर बाहर काम करके आते हैं, फिर पूरे दिन सो जाते हैं, फिर फ़ोन कुछ उठाते नहीं है, दारू पीना, फूकना, मस्त रहना, दैट्स इट। भाई यार इसमें मैं तो पीसा रहा हूँ ना यार। अगर तुमने किसी से गाड़ी बेची है तो उसको पूरी कंप्लीट करके दे दो, बंदे को ख़त्म करो। ज़बरदस्ती आराम से ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, वो मर रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, हमें क्या करना, उनके मन में ये चल रहा है। और फ़ोन कर दो तो यूँ देख रहे छोटा समझ के कि यार ये तो बच्चा है, अपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सुना के ना चुप करा देंगे। अरे यार क्या बोलूँ बेचारों को। सही में अभी उसका दोस्त आया था रूम पे, मैंने उस पर भी भड़क गया। मैं उसको भी बोला ऐसा है, ये तो है तुम्हारा दोस्त, तो तुम तो इसकी साइड लोगे बराबर, ठीक है। और वो मेरे को बोलता है कि जो डीलर है ना तुम उसकी गर्दन पकड़ो, तुम बार बार आके इसकी गर्दन क्यों पकड़ते हो, तुम डीलर की गर्दन पकड़ो। मैं कहा डीलर की क्यों पकड़ूँ, मैं कह रहा हूँ जब डीलर और ये जो बंदा है जिसकी गाड़ी है, ये दोनों मेरे सामने खड़े थे, मैंने इसके हाथ में पैसे दिए हैं, डीलर पास में खड़ा है, डीलर खुद कह रहा है कि ये गाड़ी इसकी है, मैंने इसके हाथ में इसको पैसा दिया है जितना भी है, तो मैं तो इसी को बोलूँगा ना, इसने बोला मेरे को गाड़ी मैं रिपेयर करा के दूंगा, ये भी है वो भी है, तो डीलर तो बीच का था। अब मैं डीलर के पास जाता हूँ, डीलर बोलता है जिसकी गाड़ी उससे बात कर, जिसकी गाड़ी उससे बात करने जाता हूँ तो वो बोलता है डीलर से बात कर, ये काम मेरा नहीं। मैं कहता तो किसका काम है, मैं जाऊँ तुम दोनों के घर पे एक करके मैं जाऊँ, है नहीं बस से बार बार, एक का घर 1 घंटा दूर, एक का घर 1 घंटा दूर, और मेरे घर से जाऊँ तो दोनों का घर 2-2, 3-3 घंटे दूर, मैं ये काम करता रहूँ यहाँ पे बैठा। मतलब ऐसी वाली बात हो रही है मेरे साथ में। ये बोलता है कि तू उससे बात कर, ये बोलता है तू उससे बात कर, ये बोलता है मैंने तो इतने ही पैसे लिए, वो दूसरा बोलता है मैंने इतने ही पैसे लिए। मैं कहता हूँ यार मैं किसकी सुनूँ, मैं कहता हूँ भाई ये सब नवरे नाटक मेरे नहीं, ये तुम्हारा है, ये तुम आपस में निपटो, तुम्हारा जो भी करना है तुम आपस में निपटा के मेरा सॉल्यूशन निकाल के दे दो, नहीं तो फिर तुम्हारा सॉल्यूशन कल हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब डर रहे बेचारे, अब डर के कह रहे कि भाई हम तेरे को देख डिस्काउंट दे देते, 400-500 पाउंड तो हमसे वापस ले ले और गाड़ी कल की तारीख में सुबह तेरे नाम करा देंगे। मैं कहा ठीक है, और कल की तारीख में अभी आप हाथों हाथ करा रहे तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्कैम होगा 101%। ये ग्रीन करा के दे रहे हैं, उसमें यही होता है, पुलिस वाले स्कैन करके देखते हैं तो पीछे से गाड़ी से तो इंश्योर बताता है
ठीक है। और जब उतर के पूरी गाड़ी चेक करते हैं ना, जब पुलिस वाले पास में आते पूरी, तब उतर के गाड़ी चेक करते हैं, तब पकड़ में आ जाते हैं कि नहीं ये कुछ फ्रॉड है, ऐसा सीन होता है। मतलब वही वाला ये कुछ ना कुछ वापस करना चाह रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि 500 पाउंड तुम हमसे वापस ले लो और परसों से फिर तुम आ जाओ, काम पे लग जाओ जाके। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो भी रात का टाइम दिया है इनको अभी में मैंने। अब देखते हैं, ये रात में पता नहीं इनका और एक्स्ट्रा दिमाग ना लगा दे। ओके, मैं एक बार घर पहुंचने में हूँ, थोड़ी सी देर में फिर बात करता हूँ। शिट यार, शिट, मैं फिर से दूध लेना भूल गया यार। मैं कल भी भूल गया था, मैं आज भी भूल गया हूँ। अब मैं वापस नहीं जाने वाला यार। शिट यार, क्या ये मैं यार, सुबह उठ के भी वापस कौन जाए यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक आना। एक गाड़ी हो तो मेरा सब शॉर्ट हो जाए यार। कोई नहीं, अब घर जाके ही बात करता हूँ।